बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी गैप आ गया, काफ़ी दिन से मैं कहाँ थी। बहुत सारे काम चल रहे थे, काम नहीं बहुत सारा कुछ हुआ हुआ था लाइफ में जी। तो ये हुआ हुआ था कि मेरे पापा बीमार थे, यानी कि अरबिश के नाना। काफ़ी ज़्यादा सर्दियों में एक दफ़ा ज़रूर पड़ जाता है बीमार, क्योंकि हार्ट पेशेंट है तो बहुत ख्याल करना पड़ता है, और वो अपना ख्याल खुद नहीं करते हैं, इसलिए हमें करना पड़ता है। और फिर ये हुआ कि मैं अभी फ़िलहाल तो मैंने घर से स्टार्ट किया व्लॉग, और मैं दो दो तीन तीन दफ़ा गई थी घर, क्योंकि फिर पापा को भी देखना हो रहा था, अम्मी के भी पैर में मसला है। तो जाके मैं जो है ना रोज़ाना बैठ जाती थी और जो है पापा को देखती रहती थी अपना जो भी काम है। तो घर में भी क्लीनिंग चल रही थी, और इसके अलावा टर्बो गया हुआ था, यानी चिमनी सही होने के लिए, साफ़ होने के लिए। और यहाँ पर देखें अभी काफ़ी बेहतर तबीयत है। तो मेरी बहन से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ परेशान हो रही थी, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो सब कुछ देख चुकी है, उसने ही सब हैंडल किया था पहले जब हुआ था। तो बस उसको तसल्ली देने कि नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन हालांकि इस वक्त भी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। और ये है कि बस ये उसके बाद की क्लिप है कि जो मैं गई और मैंने बस अल्लाह पाक ने मेरे हाथ से काम अच्छा करवा दिया कि मैंने पापा को जो है अजवाइन का पानी बना के दिया, थोड़ा सा अजवाइन को उबाल के, और उसका पानी दिया है। और उसके बाद जो उनका सीना वगैरह सब साफ़ हुआ है, तो उनकी आवाज़ भी निकली है, उनको सांस भी सही आई है, तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गए थे उसके बाद। तो वो मुझे खुद ही कह रहे थे कि तुमने क्या पिलाया था मुझे, यखनी वगैरह सब पी रहे थे। लेकिन बस अल्लाह ताला ने बस एकदम उसमें ऐसी शिफा डाली कि वरना अजवाइन का पानी तो मैं बच्चों को भी देती रहती हूँ, लेकिन पापा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ माशाल्लाह से। तो बस अभी यहाँ पे हम लोग रिलैक्स होकर बैठे थे, क्योंकि फिर वो अजीब अजीब बातें करने लगते हैं हार्ट पेशेंट, तो आपको पता है कैसे होते हैं। तो बस हम लोग फिर रिलैक्स हो गए थे, और मैं अपनी बहन को भी वीडियो भेज रही थी, और फिर मैं आ गई थी घर। और शाम की क्लिप है ये। शाम में जो है मैंने बच्चों को थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट दे दी थी। मैंने कहा आज मैं ज़रा कुछ काम करूँगी घर में, कपड़े वगैरह धोऊँगी, तो मैं हल्का फुल्का सा कुछ दे देती हूँ आपको बना के। तो पॉपकॉर्न वगैरह दे दिए थे। उसके बाद मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, और हुआ ये कि मिक्स सब्ज़ी बनाई तो मैंने कहा कि इसके साथ कुछ कर लेती हूँ। मैं चिकन वगैरह रखी थी, तो थोड़ी सी कढ़ाई बना दी थी, उसकी हस्बैंड ने शौक़ से खा ली थी। और इसके अलावा ये कि मुझे पता ही नहीं था, हस्बैंड जो है बड़ी मज़ेदार सी चाट लेते हुए आ गए। मतलब एक दिन में कभी कभी इतना कुछ हो जाता है खाने का कि पेट भी भर जाता है, दिल भी भर जाता है। लेकिन और कभी कभी होता है कि ये खाना है वो खाना है, दिल चाह रहा होता है। ऐसा होता रहता है सर्दियों में, जो है ना क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है, और फिर वज़न भी बहुत बढ़ जाता है। यही सब चल रहा था। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई के लिए थोड़ा सा मसाला वगैरह बना के रख दिया था। यही हमारी जो छोटे मोटे से चूज़े पड़े हुए थे, वही थोड़े से बचे हुए थे। मैंने यखनी के लिए बचाए थे, लेकिन यखनी मुझे पता है कोई नहीं पिएगा, मेरे हस्बैंड भी नहीं पियेंगे। वो बोलते हैं, और वो कोई टाइम ही नहीं निकाल पाते कि उसमें वो पिएँ। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsule. फिर से मैं आ जाऊँगी अम्मी की तरफ, क्योंकि फिर मैं अभी आना जाना कर ही रही थी, क्योंकि अब माशाल्लाह से पापा की तबीयत देखें बेहतर है, बाहर बैठे हुए। और ये अबू ज़र जो है ना हमारा, ये गन पॉइंट पे ले जाता है अपने पापा को, और पापा जो है ना फिर कुछ नहीं कर पाते। हालांकि लेट हो रहे थे, जाना था ऑफिस, लेकिन वो बैठ गया बाइक पे और सबको लेके चल दिए। ये लोग जा रहे हैं, और जो छोटे वाले हैं वो अपने पप्पा से डरते हैं बिल्कुल। दोनों जो हैं अपोजिट हैं। एक जो है पप्पा को चिपकते हैं बिल्कुल कि कहीं दिख गए तो वो चक्कर खिलाएं और ये सब, और एक जो है इतनी दूर भागता है कि बस पता नहीं क्या है, वो किसी के पास भी खैर नहीं जाता। तो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, शाम का वक्त हो गया था, तो अरबिश भी आ गई थी ट्यूशन से दोनों। और उसके बाद मैक्रोनी वगैरह बना ली थी, क्योंकि मैं जो है मेरा दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा भी मैं बनाऊँ, लेकिन फिर मेरी भाभी ने बना ली फटाफट। तो मैक्रोनी वगैरह हम लोग खाएंगे। उसके बाद बस बच्चे थोड़ा एंजॉयमेंट कर रहे थे, और पापा की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। और मैं एज़ यूजुअल जाके जो है सो जाती हूँ नानी के यहाँ। पता नहीं क्यों अम्माओं के घर में जाके इतना सुकून आता है, या फिर शायद काम करने को कुछ नहीं होता। तो जो है मैं सो गई थी। और रोज़ाना जो है जब भी जाती हूँ तो अम्मी कहती हैं तुम सोने के लिए आती हो, तो ऐसा ही होता है। आप लोग भी बताइएगा ज़रूर, सबके साथ ऐसे होता है कि घर जाके ऐसा अजीब सा कोई सुकून मिलता है कि बस नींद आती है, और इतनी अच्छी नींद आती है कि क्या बताएं। और यहाँ पर जो है ले ही लिया आखिरकार, मेरे पापा ने नेबुलाइज़र लगा ही लिया, क्योंकि वो जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं हर मामले में, ये नहीं करना वो नहीं करना। और उसके बाद जो है मैं घर चली गई थी। उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। और ये मेरे भाई ने जो है कुछ मन्नत वगैरह मानी थी जॉब की, तो उसने कहा कि मैं खाना बनाऊँगा तो आप भी आ जाएँ। तो ये जो है अपना खूब सारे सा पतीला भर के और खूब बांटना वाटना कर रहे थे। बस पैकेट्स वगैरह बन रहे थे, तो मैं
सो बस मैं घर आ गई थी और आज जो है छोटा सा व्लॉग होगा क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं अभी अपने मसले मसाइल में लगी हुई थी। भाई फैमिली ज़रा पहले होती है तो उनको भी देखना होता है। तो बस ये घर आके जो है बस विंटर की पहली शकरकंदी बड़ी मज़ेदार से इंजॉय कर रही थी। और मेरे फेवरेट कच्चे अमरूद किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। सो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। टिकटॉक और इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।